डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं इंग्लिश 8 पर और इसका लेसन है 9 प्रेयर। ये एक पोइम है। सबसे पहले हम इस पोइम के जो शायर हैं एम अतहर ताहिर उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इस पोइट के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक सिविल सर्वेंट थे जो शायर के तौर पर भी उन्होंने नाम कमाया। अपना तर्जुमा नवीस भी थे और मुसन्नफ़ भी थे। उन्होंने घोड़ा गली लॉरेंस कॉलेज मरी से जो है वो तालीम हासिल की। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए इंग्लैंड में, और अमेरिका में पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में भी चले गए, वहाँ पर भी उन्होंने तालीम हासिल की। उन्हें काफ़ी सारे इनामात भी मिले, जिनमें तमगा इम्तियाज़ शामिल है जो 1998 में मिला। शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई अवार्ड 1990 में मिला, और नेशनल बुक काउंसिल जो अवार्ड है वो भी उन्हें 1991 में मिला। उनकी ये लिखी हुई छोटी सी एक नज़म है, पोइम है प्रेयर यानी दुआ। दुआ जो है वो कुछ कुरानी आयात से जो है वो माखूज़ की गई है। हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देयर इज़ आई नो नो नीड, मुझे पता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस नो नीड, इसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। टू से इन द मॉनसून नाइट, मॉनसून की रात में ऐसा कहना। शो मी द स्ट्रेट वे, कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। द वे ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता। टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फजल किया है। नॉट ऑफ दोज, ना कि उनका रास्ता। हु अर्न योर एंगर, जिन्होंने तुम्हारे गज़ब को दावत दी है। नॉट ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे, ना ही उनका रास्ता जो भटक गए हैं। बट व्हेन द विंड मेक्स नॉइस इन दी मैंगो ट्री, लेकिन जब हवा आम के दरख्तों में शोर मचाती है। एंड द फ्रेंजीपेनी, और फ्रेंजीपेनी यानी गुलयास, ये एक पौधा है, उसके बारे में बयान किया गया है, और उस दरख्त में भी शोर मचाती है। होल्ड्स आउट इट्स येलो, जब वो पिलाहट पकड़ लेते हैं यानी ख़िज़ां के मौसम में। रिचनेस आई से दिस, तो कसरत से मैं ये कहता हूँ। नॉट टू रिमाइंड यू, आपको याद दिलाने के लिए। ऑफ मी, बल्कि ख़ुद को याद दिलाने के लिए। बट माई सेल्फ, बिल्कुल ख़ुद को याद दिलाने के लिए। ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, के ये और वो सब। तो ये नज़म जो है ख़ुसूसी तौर पर एक दुआ के गिर्द घूम रही है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए, उन लोगों का रास्ता जिन पर उसने अपना फ़ज़ल नाज़िल किया, और उन लोगों के रास्तों से महफूज रखे जिन पर उसने अपना जो है वो गज़ब नाज़िल किया। और स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज़ द पोइट वांट फ्राम अल्लाह इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजे में पोइट जो है वो अल्लाह से क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमें सीधी राह दिखा। ही प्रेज फॉर राइट पाथ। हु इज़ आई एंड हु इज़ यू इन द पोएम। आई और यू जो है वो पोएम में क्या है? आई इज पोएट एंड यू इज गॉड। व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किस बारे में है? दी पोएम is about prayer. Pick out the repeated words from the poem. मैं पोएम में जाकर जो लफ्ज़ रिपीट किए हुए हैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहाँ से देखकर आप जो है वो लिख सकें हैं। द वे रिपीट किया गया है यहाँ पर भी, और एक आध और जगह पर भी। इसी तरह से जो नो नीड है ये भी रिपीट किया गया है। नॉट ऑफ दोज भी रिपीट किया गया है। ये लफ्ज़ आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं।
राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में अगर हमने समरी लिखनी है तो ये जो है इस पोएम की समरी है। दिस पोएम इज़ अ प्रेयर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी समरी जो है वो आप लिख सकते हैं। फ्रॉम द ब्रैकेट्स चूज़ द बेस्ट सुटेबल आंसर एंड फिनिश दीज लाइन्स। यहाँ पर जो सही लफ्ज़ है उसको हमने चुनना है। शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग, नाइस, डबल या डाइस, हमने कौन सा चुनना है, तो नाइस को जो हम चुन लेंगे। ओनली वंस आई डाइव इनटू दीज पेजेस आई मे नॉट कम आउट फॉर एजेस। I like to eat and crunch the food I have for my lunch. Preposition, पैराफ्रेज जो है वो पैरे की तशरीह करने के लिए होता है। जैसे उर्दू में आप नज़म की तशरीह करते हैं, इसी तरह से तशरीह करने के लिए हम पैराफ्रेज कहते हैं। प्रपोजिशन को देख लीजिए, लिखी हुई तारीफ़ इसकी, अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को हम प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे, यानी टेनिस और संडे के दरमियान जो रिलेशन है वो ऑन बना रहा है। तो यहाँ पर इन जगहों पर क्या लगना चाहिए? माई बर्थडे इज़ इन मे, व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून, she is sitting in a chair, my best friend lives in Lahore, I am not interested in। इत्तफाकन ये सब में जो है वो लफ्ज़ इन ही आ रहा है। फिर ओरल कम्युनिकेशन डायलॉग की तरह से होती है। यहाँ अली अपनी माँ के साथ बातचीत कर रहा है और इस डायलॉग में नमाज के बारे में बात हो रही है कि क्या हम नमाज किसी एक दिन में भी नहीं छोड़ सकते। तो वो कह रही हैं कि नहीं, नमाज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसे एक भी दिन या एक ही वक्त के लिए भी छोड़ सकें, नमाज ज़रूरी है। फिर अगला सवाल है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस विच यू वुड लाइक टू प्रे फॉर। ये आपने ख़ुद लिखने हैं, अपनी प्रेयर 2, 4, 5 सेंटेंस जो है वो आपने ख़ुद लिखने हैं। फिर है, हेयर इज़ अ मिक्सड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रेमिंग वर्ड्स। रेमिंग वर्ड्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी निकलती है। जैसे जो ग्रेस के साथ मिलते जुलते लफ्ज़ हैं वो होंगे, ग्रेस के साथ ट्रेस, ये इसकी जैसी ही आवाज़ दे रहा है। फिर ब्रेस, ये मैंने एक पहला जो ग्रुप है उसको अंडरलाइन कर दिया है, बाकी भी जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं उसको आपने ख़ुद अंडरलाइन करना है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।